यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। राजस्थान के सूखे इलाके में बसा यह गांव कई सालों से पानी की भयंकर कमी से जूझ रहा था। औरतों को रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, राघव। उसके पिता छोटे किसान थे, लेकिन सूखे ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी थीं। क्या हुआ राघव के पापा? आज बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं, इस साल भी बहुत कम बारिश हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मुझसे घर के ये हालात नहीं देखे जाते। कैसे इस गरीबी को दूर किया जाए? पानी की समस्या तो पूरे गांव में है। सुनिए पिताजी। क्या हुआ राघव बेटा, कुछ काम था? हाँ पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं सोच रहा था कि अभी घर की हालत भी अच्छी नहीं है और गांव में पानी की भी बहुत कमी है। इसलिए मैं सेठ धनीराम जी से कुछ पैसे उधार लेकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, ताकि घर की हालत भी सुधर सके और गांव के लोगों की भी मदद हो सके। बेटा, उधार लेना कोई छोटी बात नहीं होती। कर्ज लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे डर है कि कहीं तुम पर ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। लेकिन अगर तुम्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है और तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर इससे हमारे घर की हालत सुधर सकती है और गांव के लोगों की भी मदद हो सकती है, तो तुम कोशिश कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अभी ही धनीराम जी के पास जाता हूँ। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। गांव के सभी लोग धनीराम की इज्जत किया करते थे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम? सेठ जी, मेरा नाम राघव है और मैं इसी गांव में ही रहता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। अरे, कहीं तुम रामलाल के बेटे राघव तो नहीं हो? वही जो पुराने खेत वाले घर में रहते हैं? हाँ सेठ जी, वही। आपने सही पहचाना। तो बताओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक जरूरी काम से मिलने आया हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर से पानी का टैंकर मंगाकर गांव के लोगों को पानी पहुंचाऊं। इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे मेहनत करके आपको वापस लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेठ जी, अगर आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दें तो मैं शहर से पानी का टैंकर मंगाकर अपना काम शुरू कर सकता हूँ। मैं मेहनत करके आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन इस पर ब्याज भी लगेगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? जी सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। मदद के लिए धन्यवाद। पैसे मिलने के बाद बहुत खुश था। अब उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार की मदद कर सकता है और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ कर सकता है। बस फिर क्या था, राघव ने फैसला कर लिया। वो उसी दिन पास के शहर की ओर निकल पड़ा। नमस्ते भैया, मेरा नाम राघव है। मैं पास के गांव से आया हूँ। भैया, हमारे गांव में पानी की थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए मुझे एक पानी का टैंकर मंगवाना है। ठीक है, अगर आप अभी बुकिंग कर देते हैं तो शाम तक या कल सुबह तक टैंकर पहुंच जाएगा। आप अपना पता लिखवाकर आधे पैसे जमा करवा दीजिए। और फिर राघव अपना पहला टैंकर मंगाकर घर की ओर चल दिया। राघव को इस काम के 1,000 रुपए चुकाने पड़े। अब वह गांव के लोगों को 50 लीटर पानी 10 रुपए में बेचने का तय करता है और फिर अगली सुबह पानी का टैंकर राघव के घर पहुंच जाता है। घर के पीछे पानी जमा करने के लिए पहले से ही टैंक बना हुआ होता है, जो कि पूरी तरह से सूख चुका होता है। और देखते ही देखते टैंक पूरी तरह पानी से भर जाता है। राघव गांव वालों को पानी बेच सकता था। राघव के घर टैंकर देख लोग बहुत हैरान हो रहे थे।
राघव ने उन्हें बताया कि यह पानी गांव वालों के लिए है और 50 लीटर पानी सिर्फ 10 रुपए में बेचने की बात की। यह सुनकर लोग वहां पानी लेने पहुंचने लगे। ऐसे करते करते राघव ने कुछ महीनों में ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे और कुछ समय बाद ही धनीराम से लिया हुआ कर्ज भी राघव ने लौटा दिया। राघव ने और मेहनत करके अपने खेत में ट्यूबवेल लगवा दिया और अब वह पास के गांवों तक भी पानी पहुंचाने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।